2025 की विदाई होने वाली है और अब नए साल के आगाज में 48 घंटे भी नहीं बचे हैं। लोग नए साल के जश्न को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग साल 2026 का स्वागत अलग अलग अंदाज में करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है तो कुछ लोग आध्यात्म के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। जिन राज्यों में सैलानी जा रहे हैं वहां पर शासन और प्रशासन उनके स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी तक जगह जगह सबसे ज्यादा बुकिंग्स हुई हैं। पहले कुछ धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, फिर पहाड़ी इलाकों की भी बात करेंगे, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर शहर इन दिनों टूरिस्ट से पूरी तरह पैक नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए, जब जयपुर की हम बात करते हैं, जब नैनीताल की हम बात करते हैं, शिमला की बात करते हैं, मसूरी की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, तो ये तमाम वो जगह है जहां पर जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसे पर्यटकों का जन सैलाब नए साल के जश्न को मनाने के लिए अपने घरों से निकल गया है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में भी। नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। देखिए, अयोध्या की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, कटरा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तिरुचिरापल्ली की बात करें, तमाम वो इलाके हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। अयोध्या में तो रामलला के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई हैं। मथुरा काशी में पैर रखने की जगह नहीं है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के 1.5 घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो पा रहे हैं। नए साल पर उज्जैन महाकाल के दरबार में 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। नए साल यानी 2026 में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। इससे पहले यूपी के 3 बड़े धार्मिक शहरों की जब बात करते हैं तो चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो या फिर काशी हो, यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर चलने के लिए जगह तक नहीं बची है। लोग चाहते हैं कि वो अपने नए साल की शुरुआत प्रभु के दर्शन के साथ करें, उनके आशीर्वाद के साथ करें। ऐसा ही नजारा वृंदावन में है। वृंदावन में सोमवार को 2 लाख और काशी विश्वनाथ में 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील लोगों से कर दी है। वाराणसी में भी कुछ वैसा ही नजारा है। वाराणसी की जब बात करते हैं तो नए साल पर 6 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। 3 शहरों में 2 दिन में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या के होटल का टैरिफ भी 20 से 30% तक महंगा हो गया है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। लोगों को मंदिर के रास्तों पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। 31 दिसंबर को सीएम योगी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अंगर टीला पर मानस पाठ और कल्चरल आयोजन किए जाएंगे। अयोध्या में चलने के लिए जगह भी नहीं बची है। मंदिर दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटों की लाइनें अभी से लगी हुई है। कुछ यहाँ पर इस तरह का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि देखिए, जब वाराणसी की बात करते हैं तो 3 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वीआईपी प्रोटोकॉल में दर्शन नहीं हो पाएंगे। हर पॉइंट पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ये हम आपको वाराणसी के हाल के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जिगजैग लाइन में लाया जा रहा है। दर्शन मिलने में 5 घंटे लग रहे हैं। धाम में मौजूद यहाँ पर जो सुविधा की गई है, जो लॉकर यहाँ पर बनाए गए हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। भक्त कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकेंगे। सिर्फ गंगा जल ले जाने की परमिशन यहाँ पर सभी भक्तों को दी जा रही है। वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं को होटल स्टे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। शहर में 2500 होटल है, लॉन्ज है और होम स्टे है। इनमें 35 5 और 3 स्टार होटल्स हैं। गंगा घाट के करीब जो होटल्स हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है और इसीलिए उनके टैरिफ में भी सामान्य दिनों से ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। करीब 20 से 30% महंगे हो चुके हैं। यहाँ पर साधारण होटल्स में ठहरने के लिए 20% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यानी सामान्य दिनों में होम स्टे में जो कमरे 1000 से 1500 रुपए तक में मिल जाते थे, अब उनके लिए 2 गुनी कीमत देनी पड़ रही है। काशी में नए साल पर 20 लाख पीस गुलाब का फूल बिकने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। 2000 टन गेंदे के फूल माला यहां पर बिकेंगे। काशी के कोल्ड स्टोरेज में फूल रखे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने कहा है कि धाम में सभी द्वार से दर्शनार्थियों के लिए एंट्री हो पाएगी। ललिता घाट यानी गंगा द्वार से श्रद्धालु जाएंगे। इसमें गेट नंबर 4, नंदू फेरिया, सिलको, ढूंढीराज और सरस्वती फाटक प्रवेश रूट शामिल है। इसके बाद यूपी के दूसरे बड़े धार्मिक शहरों की बात करना भी जरूरी हो जाता है।
जिसमें अब आपको लिए चलते हैं मथुरा से ज्यादा वृंदावन में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। 31 दिसंबर की शाम तक 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में महाकुंभ जैसा सीन यहां पर नजर आने वाला है। पैर रखने के लिए यहां पर जगह नहीं है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से वृंदावन न आने की अपील कर दी है। हालात कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में सामान्य दिनों में 35 मिनट से 1 घंटे में दर्शन मिल जाते हैं, मगर नए साल पर टूरिस्ट ज्यादा होने से 2 से 3 घंटे में दर्शन मिल पा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि कुंज गलियों में पानी की बोतलें तक नहीं मिल पा रही हैं। मंदिर प्रबंधन ने ये सुझाव यहाँ जारी किए हैं कि अपने साथ कोई भी सामान आप बिल्कुल लेकर मत आइए। मंदिर के आसपास वाहनों से दूर रहिए। मंदिर में जूते चप्पल पहनकर बिल्कुल मत जाइए। भीड़ के बीच में धक्का मुक्की से बचने की जरूरत है आपको। बुजुर्ग, श्रद्धालु और बच्चों को जेब में घर का पता, मोबाइल नंबर, लिखी हुई पर्ची रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। श्रद्धालु साल 2026 की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं और इन तीनों शहरों में 2 दिन में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। तो वहीं अब कुछ पहाड़ी इलाकों की बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर शहर इन दिनों टूरिस्ट से पूरी तरह से पैक है। उत्तराखंड न सिर्फ सैलानियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि ये देवभूमि भी कहा जाता है, देवों की धरती है। उत्तराखंड को नए साल के लिए टॉप डेस्टिनेशन में गिना जा रहा है। नए साल की तैयारियों के चलते सबसे ज्यादा यहां पर टूरिज्म, सिक्योरिटी और कल्चरल फेस्टिवल्स पर जोर दिया जा रहा है। दिसंबर 2025 के अंत तक पर्यटकों की भीड़ में और ज्यादा इजाफा हो चुका है और अब आप कह सकते हैं कि कल का दिन और है और आज से और भीड़ यहां पर बढ़ने वाली है। खासकर यहाँ की जो हिल स्टेशन है, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रशासन की तैयारी तेज है। प्रशासन के सामने यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले यहाँ के यातायात प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। होटल बुकिंग के दौरान मालिकों की मनमानी ना चले, इस पर भी नजर रखी जा रही है। और ऐसा ये माना जा रहा है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि जो आसपास के अन्य राज्य हैं वहां पर भी जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनका भी खासा यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा पर्यटक सिर्फ उत्तराखंड में ही पहुंचने वाले हैं। नियम ये भी बनाए जा रहे हैं कि सिर्फ बुकिंग वालों को यहाँ पर एंट्री हो सके, इस तरह के नियम यहाँ पर बन रहे हैं। असल में परेशानी ये हो रही है कि अभी से लोग पहाड़ी इलाकों में टूट पड़े हैं। जगह जगह वाहनों के लगने वाले जाम ये हकीकत भी दिखा रहे हैं। नैनीताल में तो अब ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर लोग जाम से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की भले ही कितनी भी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन अभी से लोगों का पहुंचना ये दिखा रहा है कि अभी घूमने का मौसम भी है। इसके अलावा देहरादून में भी नए साल के जश्न के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर ट्रैफिक प्लान से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कुल मिलाकर तमाम तैयारियां बहुत तेजी के साथ हो रही हैं नए साल के वेलकम के लिए। उत्तराखंड की उन जगहों के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए जहां की बुकिंग अभी से फुल चल रही है, जिसमें ऋषिकेश है, नैनीताल है, मसूरी है, टिहरी है, अल्मोड़ा है, कौसानी है, मुक्तेश्वर है, औली है, मुंसियारी और चक्राता है। ये तमाम वो जगह है जहां पर एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं। नए साल के मौके पर कैंची धाम 2 व्हीलर और कार की एंट्री बैन यहां पर रहने वाली है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ की कई जगहों पर नए साल का आगाज भी हो सकता है और आगाज हो सकता है बर्फबारी के साथ, इसलिए स्पेशल है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी भी लगातार वो इसको परख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। और अब आपको सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों, फिर हम दूसरे राज्य भी आपको लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पर भी न्यू ईयर की तैयारी इस वक्त बहुत जोरों शोरों से चल रही है, जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और नए साल में तो बहुत से लोग अभी से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ के कुछ शहर हैं जहाँ पर अभी से न्यू ईयर पार्टी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी से यहाँ पर बननी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर वन वे रोड की वजह से और ज्यादा स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। पिछले कुछ साल भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए नियमों में तब्दीली की गई थी। अब हिमाचल के उन शहरों की भी बात कर लेते हैं जो न्यू ईयर में सबसे ज्यादा हैपनिंग है। अब इनमें कौन कौन से शहर हैं? इनमें शिमला, इनमें मनाली, धर्मशाला है, डलहौजी है,
कसौली है, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। इन जगहों पर विंटर कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा डीजे पार्टीज को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लाइव म्यूजिक है, स्पेशल डिनर नाइट्स का भी आयोजन यहां पर किया जा रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खासकर सैलानियों को कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल यहां पर जरूर रखा जा रहा है। हिमाचल के जो ज्यादातर इलाके हैं इनमें इस वक्त बड़े और बच्चे पूरी मस्ती में डूबे हुए दिख रहे हैं। अभी वहां तक पहुंचने में जरूर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार अगर आप अपने होटल या फिर रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ों पर अगर कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो यहाँ की धूप भी शानदार निकलती है। लोगों के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन आंकड़ों और तैयारियों के लिहाज से अगर शिमला और मनाली की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त यहीं पर पहुंच रही है। शिमला की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आंकड़े के मुताबिक हर रोज यहाँ औसतन 15,000 वाहन पहुंच रहे हैं। शिमला शहर को फिलहाल 5 जोन में बांट दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से करीब 450 पुलिस जवानों की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों से हर पॉइंट पर नजर रखी जा रही है। मनाली में 70 पुलिस और 100 होमगार्ड ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तैनात किए गए हैं। ड्रंक एंड ड्राइव केस और हुड़दंग के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इन इलाकों में रात भर पेट्रोलिंग की जा रही है। शिमला, मनाली, धर्मशाला में होटल ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक पहुंच गई है। कई जगहों पर तो 100% फुल भी हो गया है। स्पेशल पैकेजेस में बॉनफायर है, डीजे है, बुफे डिनर है, स्नो एक्टिविटीज भी शामिल की गई हैं। लेकिन नए साल में ठंड भी बढ़ेगी और ज्यादा जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की भी पूरी संभावना है। यानी किस्मत अच्छी हुई तो पर्यटक बर्फबारी भी देख पाएंगे। ये तो बात हो गई पहाड़ों की। अब बात करते हैं मैदानों की भी। अगला न्यू ईयर पार्टी के लिए जो सबसे खास डेस्टिनेशन होता है वो है गोवा। यहां भी कई लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है और इसीलिए ज्यादातर होटल्स भी अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सावधानी बरतनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो बगैर कंफर्म होटल बुकिंग के बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब ऐसे में आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल लगातार हो रही होटल बुकिंग से संभावना जताई जा रही है इस बार 5 लाख पर्यटक न्यू ईयर मनाने के लिए गोवा में पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर पार्टी डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर आप पार्टी एनिमल हैं तो नॉर्थ गोवा का रुख आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ के कुछ इलाके हैं जिसमें बागा है, जिसमें अंजुना है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर भीड़ सबसे ज्यादा इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। क्लब्स हैं, डीजे नाइट्स यहाँ पर, और फिर फायर वर्क्स की तैयारी यहाँ पर की गई है। और आपको अगर शांति पसंद है तो आप साउथ गोवा का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिलेगी जिसमें पालोलेम है, कोलवा है, ये तमाम ऐसी जगह है। यहाँ पर बीचेस पर आप शांत तरीके से पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, गोवा की नाइट लाइफ आज भी सबसे ज्यादा फेमस है। हालांकि 6 दिसंबर को नॉर्थ गोवा के अरपोरा के नाइट क्लब में जो हादसा हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया था, और यही वजह है कि फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ नियम इस बार सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से सैलानी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। यहाँ की क्रूज पार्टी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस साल के कुछ नए ट्रेंड्स भी हैं जिनके साथ चलने की पर्यटक लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी सभी से अपील देखिए यही है कि नए साल का जश्न आप जरूर मनाइए और अपनों का ख्याल भी रखिए। और हाँ, बुकिंग से पहले आप जरूर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, और अगर आप बुकिंग पहले से ही करा लेंगे इवेंट तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं का प्लान करें, फिर आप जाएं और फिर वहां पर आपको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े।